Friends, myself Chandra Prakash Joshi. Today I represent geometrical isomerism. Geometrical isomerism is the second unit of B Pharm fourth semester in pharmaceutical organic chemistry. Friends, geometrical isomerism is a part of stereoisomerism in which compounds have same molecular formula but different arrangement of atoms around the double bond. कि जो कार्बन कार्बन के बीच पे जो डबल बॉन्ड होते हैं उसके चारों तरफ जो भी आपके एटम्स हैं वो किस वे में अरेंज है। वो अगर सपोज आइसोमर है और उनके दोनों कार्बन के ऊपर जो अरेंजमेंट एटम का वो अलग अलग है, तो वो जो आइसोमर कहलाएंगे वो कौन से आइसोमर कहलाएंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहलाएंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या सेम है, लेकिन दोनों जो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है तो उनके बीच में जो अरेंजमेंट है एटम का वो क्या है, अलग अलग हो रहा है। सपोज फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है, दोनों मेरे जो हाथ है वो क्या है, कार्बन कार्बन है, और ये मार्कर क्या है, बीच में डबल बॉन्ड है। और सपोज इसके ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि दो वैलेंसी तो क्या होगी, बॉन्ड के साथ होगी, दो वैलेंसी अलग अलग है। और बड़े ग्रुप है वो दोनों क्या ऊपर की तरफ है। सपोज बड़े ग्रुप ऊपर की तरफ है और छोटे एक ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ है, और दोनों सेम ग्रुप ऊपर की तरफ है और बाकी अदर ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? सिस आइसोमर हो गया। और सपोज इसी को मैं घुमा दूं, इसमें क्या होगा कि जो छोटा जो ग्रुप है वो क्या ऊपर की तरफ है और एक बड़ा ग्रुप क्या नीचे की तरफ है। और सेम इसमें क्या, तो बड़ा ग्रुप ऊपर की तरफ है और छोटा ग्रुप नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये कौन सा हो गया? ट्रांस आइसोमर। ये दोनों किसके हो गए? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के हो गए एग्जांपल। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अपन क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बोलते हैं, और इजेड कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। सपोज इसको जब अपन नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के नोमेनक्लेचर के सिस्टम की बात करेंगे, तो सिस्टम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर, कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो नोमेनक्लेचर है वो कौन सा सिस्टम से होता है? फर्स्ट इज सिस ट्रांस सिस्टम, सेकेंड है इजेड सिस्टम कॉन्फिगरेशन सिस्टम, थर्ड इज सिस या सिन बोल सकते हैं, सिन एंड एंटी सिस्टम, सिन एंड एंटी सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कार्बन कार्बन, दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, और अपने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कंडीशन बोली थी कहाँ पे होगा, ये डबल बॉन्ड के चारों तरफ, डबल बॉन्ड के जो कार्बन अटैच है उसके तरफ चारों तरफ एटम का अरेंजमेंट कैसा है उसकी बात करेंगे। सपोज कार्बन कार्बन है और इसके एक तरफ है ये ग्रुप, ये एटम, दूसरी तरफ भी ये एटम, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, एक वैलेंसी बची हुई है। अगर सपोज ये इसका दूसरा एटम अरेंज यहाँ पर है और ये क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो दोनों तरफ ऊपर की तरफ कौन सा, ए, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, बी। एक और आइसोमर ले लेते हैं अपन, सेम दो कार्बन का डबल बॉन्डेड है, और इसके यहाँ पे अगर सपोज एटम ए यहाँ पे है और बी एटम यहाँ पे है, और इसमें मैं जब क्या करूँगा, इसका जो अरेंजमेंट है वो करूँगा, चेंज कर दूंगा, ट्रांजिशन चेंज कर दूंगा, बी ऊपर कर दूंगा, ए नीचे कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि जो भी एटम है, जो भी ग्रुप कार्बन के ऊपर अटैच है, वो एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन बोलते हैं सेम साइड है, तो अपन इसको बोलेंगे सिस। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ए ऊपर की तरफ है और इसका वाला ए वो क्या है, नीचे की तरफ है, इसको बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। ट्रांस मतलब बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सिस मतलब सेम साइड। सिस लैटिन टर्म से लिया गया जिसका मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन, सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दो ग्रुप कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर सेम साइड पे हैं, उसको बोलेंगे सिस, और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कार्बन कार्बन CH3। चलो मैं इस एग्जांपल को इसी के नीचे एडजस्ट करता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। कार्बन कार्बन, ये दोनों ग्रुप क्या एक तरफ रखने,
CH3 CH3, ठीक है, और एक तरफ ले लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कौन सा हो गया, सिस आइसोमर। इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या कर देंगे अपन, एक CH3 को क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो नाम के आगे भी अपन जो पहले यूज में लेंगे वो आएगा सिस, और इसमें क्या आएगा ट्रांस। जो भी उसका नाम आएगा वो अपन इसके पीछे लिखेंगे, बाकी आगे क्या लिखेंगे सिस और ट्रांस। ठीक है, अब बात करूंगा मैं ई और जेड सिस्टम की। किसकी बात करूंगा, ई और जेड सिस्टम की। ई जेड सिस्टम क्या है दोस्तों, कि एक काहन इंगोल्ड प्रीलॉक सिस्टम है, जिसमें ये कहा गया है कि ये सीक्वेंस रूल है कि इसमें ये कहा गया है कि जब अपन किसी कार्बन के ऊपर आइसोमर के ऊपर जब अपन कोई ग्रुप अटैच है, अलग अलग एटम अटैच है, तो जो उसका अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, कि जितनी ज्यादा उसका हायर वेट रहेगा, जितना हायर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसको अपन क्या देते हैं प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो सपोज मेरे पास दो कार्बन है, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग कार्बन है, और इसके ऊपर एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3, एक तरफ H है, एक तरफ H है। इधर हाइड्रोजन ले लिया आपने, इधर हाइड्रोजन ले लिया, इधर CH3 ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लिया। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इसके ऊपर जो ग्रुप एटम अटैच है उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सपोज इसकी बात करेंगे तो अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप में हायर मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, मिथाइल ग्रुप का होगा। तो इसको क्या देंगे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। इसको क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट क्या फर्स्ट दे दिया, बाकी इसकी प्रायोरिटी सेकंड दे दी। इसकी बात करेंगे, इसकी प्रायोरिटी क्या है फर्स्ट, इसकी सेकंड। तो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले एटम्स मॉलिक्यूल एक ही तरफ है, ग्रुप एक ही तरफ है, तो उसको बोलेंगे अपन ई सिस्टम। क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। सॉरी, इसको बोलेंगे जेड सिस्टम। क्या बोलेंगे, जेड सिस्टम। और अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट है अलग अलग डायरेक्शन में, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसको अपन ने दिया सेकंड प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, और दोनों अगर हायर मॉलिक्यूलर वाले मॉलिक्यूल या एटम अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे अपन ई सिस्टम। क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। ई सिस्टम एंड जेड सिस्टम। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि ये जो जेड सिस्टम है वो सेम किसके जैसा दिख रहा है, सिस जैसा, और जो अपना ई सिस्टम है वो किसके जैसा दिख रहा है, ट्रांस जैसा। ई आइसोमर किसके जैसा दिख रहा है, ट्रांस जैसा। तो अपन बोल सकते हैं कि जेड आइसोमर इज आल्सो सिस आइसोमर एंड ई आइसोमर इज आल्सो ट्रांस आइसोमर। लेकिन हर कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, हर कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। किसी किसी कंडीशंस में ये भी होता है कि जो जेड आइसोमर होता है वो ट्रांस आइसोमर भी होता है, और जो ई आइसोमर होता है वो सिस आइसोमर भी होता है। कैसे, सपोज अपन बात करें कि कार्बन कार्बन की बात करते हैं, यहीं पे अपन ले लेते हैं सिस और जेड की बात करते हैं। ठीक है, यही अपन बात करते हैं सिस और जेड की बात करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 ग्रुप, यहाँ पे ले लिया Br ग्रुप, यहाँ पे ले लिया H ग्रुप, और यहाँ पे ले लिया आपने CH3 ग्रुप, यहाँ पे क्या ले लिया CH3 ग्रुप। हाँ तो दोस्तों इसमें जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या जो उसका है हाई है, तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, इसको देंगे सेकंड। इसकी बात करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी क्या है फर्स्ट, इसकी क्या हुई सेकंड। सेम इधर भी मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन, इधर CH3, और इसको मैं करूँगा चेंज कर दूंगा, हाइड्रोजन ऊपर CH3 नीचे। यहाँ पे बात करूंगा तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी क्या रहेगी फर्स्ट, इसकी क्या हुई सेकंड प्रायोरिटी। इसमें फर्स्ट किसकी हो गई CH3 की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन की।
ठीक है, अब बात करेंगे एक हिसाब से देखें तो अपन ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर हुआ। लेकिन जो अपन बात करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, तो ब्रोमीन जो फर्स्ट हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो एक डायरेक्शन में और सेकंड वाला है क्या, अलग डायरेक्शन में। तो ये कौन सा हुआ, एंटीजन। कौन सा हुआ, एंटीजन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटीजन। तो ये कौन सा हुआ, ई आइसोमर हुआ। तो यहाँ पे ई वाला कौन सा हो रहा है, सिस। और यहाँ पे बात करेंगे मिथाइल ग्रुप एक तरफ है और ये मिथाइल ग्रुप एक तरफ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सा हुआ, ट्रांस। लेकिन जब बात करेंगे ई एंड जेड सिस्टम की, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी, ब्रोमीन एक तरफ हाई मॉलिक्यूलर वेट है और इस तरफ क्या है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला सब्सटेंस है वो भी क्या है, ब्रोमीन की तरफ है। ये कौन सा हुआ, जेड टाइप का हुआ आइसोमर हुआ, जेड टाइप का जुस्मेन। जुस्मेन तो ये एंटीजन जो क्या है, सिस दर्शा रहा, और ये जो आपका जुस्मेन जेड टाइप का जो आइसोमर है वो क्या दर्शा रहा, ट्रांस आइसोमर दर्शा रहा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो हमेशा जो जेड वाला है वही सिस हो, पॉसिबल नहीं है, और जो हमेशा ई वाला है वो क्या है, ट्रांस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि हो सकता है कि ई वाला क्या हो सकता है, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, और जो अपना जेड वाला वो भी क्या हो सकता है, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। कि ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि जो अपना जेड वाला है वही क्या है, सिस वाला आइसोमर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो तरह के अपने सिस्टम हो गए, सिस ट्रांस और ई एंड जेड। सिस ट्रांस किस बेस पे, कि दोनों फंक्शनल ग्रुप जो आपके एटम है वो क्या एक ही डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे सिस, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या, ट्रांस। ई और जेड में क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, अगर वो दोनों कार्बन के ऊपर जो ग्रुप जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा आपका जेड टाइप का जुस्मेन, जिसको बोलते हैं ZUSAMMAN, जुस्मेन टाइप का। और ई वाला है एंटीजन, ENTA, एंटीजन, एंटीजन टाइप का आइसोमर। देन अपन बात करेंगे सिन एंड एंटी सिस्टम की बात करेंगे, किसकी, सिन एंड एंटी सिस्टम की बात करेंगे। सिन एंड एंटी सिस्टम बात करें दोस्तों, तो ये है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सपोज डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी अपन जानते हैं 3 होती है, एक इसका सपोज क्या है, लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप पे क्या है, OH है, ठीक है। सेकेंड इसका एक और आइसोमर बना रहा हूं मैं, कार्बन और नाइट्रोजन सेम आइसोमर है, ये इसका लोन पेयर और ये इसका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और यहाँ पे कार्बन के जो अटैचमेंट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। दोस्तों एंटी और सिन में क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो, और नाइट्रोजन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जो भी ग्रुप अटैच है वो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे अपन सिन टाइप का आइसोमर। क्या बोलेंगे, सिन टाइप का आइसोमर। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कार्बन का हाइड्रोजन अलग डायरेक्शन में और जो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है वो अलग डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, एंटी डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी डायरेक्शन बोलेंगे। तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि कार्बन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी, और सेम डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेम आइसोमर बोलेंगे। नाउ दोस्तों अपन बात करता हूं इसके स्टेबिलिटी की बात करूंगा, किसकी, स्टेबिलिटी। अभी तक अपन ने इसका सिर्फ नोमेनक्लेचर के सिस्टम की बात की थी, अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो नोमेनक्लेचर है वो अच्छे से समझ में आ गया हो, किस तरह से अपन उसका नाम करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स।
जो भी अपने आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसमें उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है कोई भी चेंज होने के लिए, कोई भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, कि जितनी हीट का डिफरेंस है उस बेस पे अपन बोल सकते हैं कि वो कितना स्टेबल है। सपोज दोस्तों मेरे पास, मैं एक आइसोमर की बात करूंगा, कार्बन कार्बन COH डबल बॉन्ड के साथ, और इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज हाइड्रोजन जोड़ देंगे या इधर CH3 जोड़ देंगे, ठीक है। और एक और आइसोमर ले लूंगा मैं, सेम इसी का, COH अलग डायरेक्शन में, COH अलग डायरेक्शन में, इसका हाइड्रोजन और इसका CH3। इसकी बात करूंगा दोस्तों तो ये इजीली क्या होगा, साइक्लाइज हो जाएगा, इजीली ये क्या करेगा, किसी रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया, हमने एनहाइड्रेट रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, और ये इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साइड नहीं है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये इजीली क्या होंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपन बात करेंगे कि जो फास्ट रिएक्ट कर गया, तो फास्ट रिएक्ट क्या मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल है, इसीलिए उसने क्या किया, रिएक्ट किया। तो जो अपने ये कौन सा था, सिस टाइप का, तो जो अपने सिस आइसोमर्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर, क्योंकि वो इजीली क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन दे देते हैं, इजीली किसी के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। सेकंड बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रुप लगे हुए हैं उनकी स्ट्रेनिंग क्या रहती है, प्रॉपर रहती है, प्रॉपर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रेन करते रहते हैं, तो प्रॉपर ट्रैक्शन, प्रॉपर क्या रहता है, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक फिक्स इंटीग्रिटी में वो क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और जो भी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कितना स्ट्रेन है। अगर कोई स्ट्रेन नहीं है और इजीली क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हाइड्रोजनेशन के लिए जितनी एनर्जी की, जितनी हीट की कम रिक्वायरमेंट रहेगी, उतनी क्या होगा कि वो इजीली रिएक्टेबल होगा, और इजीली क्या होगा, वो आसानी से साथ किसी रिएक्ट करके क्या होगा, नया प्रोडक्ट दे देगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वैसे ही कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि एक उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिस है या फिर ट्रांस है, क्योंकि सिस का रहेगा तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल रहेगा, और ट्रांस रहेगा तो वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है। सेकंड कि हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे कि हाइड्रोजनेशन पे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, जितनी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी मतलब वो क्या होगा, उसको रिएक्ट करने के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, हीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब वो क्या स्टेबल ज्यादा है, तो उसकी क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं सिस वाले, वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल रहते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में अपन ने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, कितने टाइप से उसका नोमेनक्लेचर होता है, और कैसी उसकी स्टेबिलिटी रहती है, कि सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल रहता है। और नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, आइसोमर्स हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कि कौन कौन से मेथड है जिससे अपन उसको पता लगा सकें कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। सपोज अपन बात करते हैं, इसकी बात करें तो दो अगर आइसोमर है, अगर एक ने आसानी से साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन कर दी, तो अपन पता कर लेंगे कि वो सिस है या ट्रांस है, तो ये अपन पता कर लिया कि ये सिस आइसोमर है। नाउ दोस्तों जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, अपन अभी मैंने बात की थी कि सिस सिस्टम है, EN Z है, NT और सीन है। अभी उसका नोमेनक्लेचर बात कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ उसको बताया कि ये NT है, ये सीन है, ये सिस है, ये ट्रांस है, बट मैंने उसका नामकरण नहीं बताया कि आपको उसका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने अभी बात की थी CH3 C डबल बॉन्ड C कार्बन, CH3 H H, ये तो हो गया ट्रांस, एक और ऐसा ही CH3 H H, ये कौन सा हो गया, सिस, ये कौन सा हो गया, ट्रांस। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट। ब्यूट के अपन बात करेंगे, दूसरे नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, तो सिस 2 ब्यूटीन, ये इसका नाम हो गया। ट्रांस की बात करेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। इससे पता लग गया कि जो
सिस से मतलब कि दोनों जो ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों क्या एक तरफ है, एक डायरेक्शन में, और ट्रांस का मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो अरेंज है। तो ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से हम बात करेंगे कि जो ZN है और एंटीसिन है उसमें भी सेम अपन क्या करेंगे, आगे सिस लगाएंगे, आगे सॉरी सिन लगाएंगे, आगे एंटी लगाएंगे, आगे ई और जेड लगा के अपन इसको क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।